सो वेलकम टू एसपीएस स्टडी पॉइंट। आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों बॉटनी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2023 सत्र का। ऐसे विद्यार्थी जो हमारे 2025 और 29 सत्र के बीच में अपना एडमिशन लिए हैं बीएससी में, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही रामबाण है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी को जानने को मिलेगा कि बॉटनी का पेपर किस प्रकार से आता है, इसमें प्रश्न जो पूछे जाते हैं पेपर में वो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर का आपका पेपर रहेगा, कितने शब्दों में आपको प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर देखने हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो रिपीटेड है एग्जाम में, वो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पता लगेगा। तो लास्ट तक आप सभी लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर है एनईपी के अंतर्गत नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है 2020 में, उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन पेपर है। एनईपी के अंतर्गत ऑल विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम सेम है, तो आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो और किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ते हो, सब के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी अगर आपने बॉटनी को मेजर विषय के रूप में चूज कर रखा है। तो दोस्तों मेजर विषय के रूप में जो बॉटनी आप लोग बीएससी में पढ़ेंगे उसका पेपर टाइटल है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ये पेपर दोस्तों आपका होगा 75 नंबर का। आपके बीएससी में आप लोगों ने मेजर सब्जेक्ट चूज किया होगा जो हमारे बायो वर्ग से हैं, यानी जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। तो ये आपके तीनों जो मेजर सब्जेक्ट होंगे उनके प्रत्येक जो पेपर होंगे वो 75 नंबर के होंगे और एक ही पेपर कराया जाएगा। जैसे कि बॉटनी का ये है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, तो उसका एक ही पेपर होगा और 75 नंबर का होगा। समय देखिएगा, इस पेपर में जो समय मिलेगा आप लोग को वो 2 घंटे का मिलेगा, यानी इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको समय 2 घंटे का दिया जाएगा। प्रश्न पत्र आपका 3 सेक्शन में बिटा होगा, यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके जो प्रश्न होते हैं वो आपके वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिनको आप कहते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न की चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, सेक्शन ए में जो प्रश्न आते हैं वो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होंगे वो आपके 2 नंबर के होंगे। अधिकतम जो इनकी शब्द सीमा होगी वो 75 होगी, लेकिन अब शब्द सीमा घटा दी गई है। ध्यान रखेंगे, आपके वेरी शॉर्ट सेक्शन में जो प्रश्न आएंगे वो 10 पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी कि ये सेक्शन 30 नंबर का रहेगा। शब्द सीमा जो रहेगी वो 50 शब्द रहेगी, यानी प्रत्येक आपको क्वेश्चन का आंसर 50 शब्दों में देना होगा। फिलहाल हम क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया था कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वायरॉइड्स। वायरॉइड्स पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए दोस्तों, ये आप टिक लगा देख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। जिन स्टूडेंट ने हमारे पास ये पेपर भेजा था उन्हें टिक लगा रखा है वायरॉइड्स। तो ये दोस्तों रिपीटेड प्रश्न है। ये 2021 सत्र से लेकर के 25 सत्र तक के बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न रहे हैं। अगला आप देखेंगे प्रश्न नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन जो कि है डिस्क्राइब द टर्म पैथोजेनेसिस एंड पैथोजेनेसिस, रोगजनकता और रोग जनन शब्द का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन जो कि है सी नंबर प्रश्न, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में अंतर आपको बताना है। दोस्तों ये आपके यूनिट नंबर 1 का प्रश्न है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। इसी में ग्राम स्ट्रेनिंग एक क्वेश्चन आता है, शॉर्ट टाइप में पूछा जाता है। तो ये आप लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, अगला पढ़ेंगे आप डी नंबर प्रश्न देखेंगे, जिसमें पूछा गया था कि एक्सप्लेन द सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस को हिंदी में बोलते हैं सहजीवन, तो सहजीवन की व्याख्या करें, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और सिम्बायोसिस का क्वेश्चन ये रिपीटेड है। इसको मैं आपको क्वेश्चन पेपर करा रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल हम क्वेश्चन पेपर आपको करा के छोड़ देंगे, हम आपको उन प्रश्नों को भी इंडिकेट करते चलेंगे अभी से ही, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में रिपीट होते हैं। ओके, अगला आप देखेंगे प्रश्न नंबर ई, जिसमें है कि डिस्कस द लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक चक्र पर आप चर्चा कीजिए। भाई यहाँ पर लाइसोजेनिक चक्र पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, इसको आप ड्रॉप कर दीजिएगा, यानी छोड़ दीजिएगा। लाइसोजेनिक ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे एफ नंबर क्वेश्चन, जिसमें है राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एमओपी लैंगर इन द फील्ड ऑफ बॉटनी।
इसमें दिया गया है कि वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में MOP आयनगर का योगदान लिखिए। देखिए केसी मेहता का भी योगदान पूछा जाता है और MOP आयनगर का भी पूछा जाता है, तो इन दोनों का आपको तैयार करके चलना है, किसी एक का पूछा जाएगा। अगला आप देखेंगे जी नंबर प्रश्न जो कि है व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के अनुप्रयोग, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं पेपर में, तो इसलिए इसको हम रिपीटेड तौर पर इसको डालेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे जिसमें पूछा गया है व्हाट आर प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड के लिए आपको 50 शब्द तैयार करके जाना है, पेपर में ये 100% बार बार पूछा जाता है, सो ये आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो कि है प्रश्न नंबर आई, और इसमें पूछा गया है कि व्हाट आर बायो इंडिकेटर्स। बायो इंडिकेटर्स क्या है? गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ बायो इंडिकेटर्स, यानी इनके 2 उदाहरण लिखिए। देखिए दोस्तों, बायो इंडिकेटर्स की जब बात हो तो आप इस टॉपिक को तो आगे पढ़ेंगे ही, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट बताते चल रहा हूँ, ताकि बहुत सारे विद्यार्थी जो होंगे वो क्वेश्चन पेपर को सर्च करते हैं और क्वेश्चन पेपर में जो रिपीटेड है वही तैयार करके पेपर में जाते हैं, उनको 100% सफलता मिलती है। ठीक है, तो जैव सूचकांक क्या है और इसके 2 उदाहरण तैयार करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे सेक्शन नंबर बी। हमने सेक्शन नंबर ए के प्रश्न की चर्चा कर ली है, अब सेक्शन बी के प्रश्न को देखेंगे। सेक्शन बी में आपके शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनको आप बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या बोलते हैं भैया? लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आप लोग को जो प्रश्न तैयार करने हैं वो आप समझिएगा शब्द सीमा। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, यहां पर दिया गया है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, ईच शॉर्ट क्वेश्चंस कैरी 15 मार्क्स, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा। शॉर्ट आंसर आर कैरीड नॉट एक्सीडिंग 200 वर्ड्स, यानी कि जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है उनके उत्तर आपको 200 शब्दों में कम से कम देने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का ये रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। तो यहाँ पर है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंपेयर बैच एंड कंटिन्यूअस फेरेंटेशन प्रोसेस विथ एग्जांपल। बैच तथा सतत किण्वन को उदाहरण सहित तुलना कीजिए। दोस्तों ये अभी तक तो रिपीट नहीं हुआ है, ये 2023 में केवल आया हुआ था, एक आध 2 यूनिवर्सिटी ने पूछा था, अब इस कोई भी यूनिवर्सिटी इस प्रश्न को नहीं पूछती है, तो भाई इसको हम छोड़ देंगे, इस प्रश्न को विशेषकर ध्यान नहीं देना है। अगला आपका है डिस्कस अबाउट द रेंज ऑफ द थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। शैवाल में थैलस संगठन की सीमा के बारे में वर्णन कीजिए। सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको टॉपिक मिलेगा। टॉपिक आपका है एल्गी का, तो एल्गी क्या है आपको तैयार करना है। एल्गी का सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तैयार करना है, माफ कीजिएगा, और एल्गी का आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तैयार करना है। तो एल्गी अगर आपका तैयार है तो 15 नंबर का आपको मिल जाएंगे। 15 नंबर आपको एल्गी के टॉपिक से मिलेगा, जिसमें आपको तैयार करना है एल्गी क्या है, एल्गी का सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एल्गी का आपको तैयार करना है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। क्लियर है? चलिए अगला देखेंगे, चौथा क्वेश्चन, जिसमें है कि ब्रीफली डिस्क्राइब द माइकोराइजा एंड दियर सिग्निफिकेंस। माइकोराइजा और उनके महत्व को संक्षेप में वर्णन कीजिए, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया। माइकोराइजा आपके पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है, और इस क्वेश्चन को अगर आप नोट कर लेंगे और अभी से ही इस पर प्रैक्टिस शुरू कर देंगे तो आप सबके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, आगे चल करके आंसर राइटिंग में आपको बहुत ही सरलता रहेगी। ठीक है, अगला देखेंगे मेरे भाई, पांचवा प्रश्न, और क्वेश्चन नंबर 5 आपका है डिस्क्राइब द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ कारा विथ डायग्राम। कारा की कायिक संरचना पर सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए कारा का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी इसका पूछा जाता है तो इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, कभी कभी इसका लाइफ साइकिल पूछा जाता है। ठीक है, लाइफ साइकिल यानी कि जीवन चक्र पूछा जाता है कारा का। तो फिलहाल आपको डायग्राम और जीवन चक्र के बारे में पढ़ना है, क्योंकि दोनों प्रकार से प्रश्न रिपीट हो सकता है। आगे चलेंगे और अब देखेंगे हम सेक्शन सी के प्रश्नों को। और इस सेक्शन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे कहूंगा कि हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अगर आप अभी तक नए हैं, प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो नोटिफिकेशन आइकन है उसको ऑन कर लीजिए, जब भी मैं क्लास अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। ठीक है, चलिए भाई, सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिन्हें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है।
और यह सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण आप सबके लिए होता है। यहाँ पर एक इसके निर्देश सेक्शन सी के पढ़ेंगे। अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कैरी 25 मार्क्स और लॉन्ग आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एग्जिटिंग 800 वर्ड्स। देखिए दोस्तों, इसमें दिया गया है कि केवल एक प्रश्न का उत्तर कीजिए। सेक्शन सी से केवल एक प्रश्न के उत्तर आपको करने हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है उनका जो अंक दिया गया है वो 25 नंबर है और अधिकतम 800 शब्दों में इसका आंसर देना है। दोस्तों आपको बता दें सेक्शन सी के बारे में, तो अब जो 2025 में आपके पेपर जब होंगे तो इनमें लॉन्ग सेक्शन में आपको अधिकतम जो शब्द सीमा मिलेगी वो 500 मिलेगी। 500 शब्दों में आंसर करने रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेगा वो 15 नंबर का रहेगा और किसी विश्वविद्यालय में 20 नंबर का रहेगा। ठीक है, फिलहाल हम लॉन्ग टाइप के प्रश्न पर ध्यान देंगे। लॉन्ग सेक्शन में प्रश्न पूछा गया है कि डिस्क्राइब द सिम्टम्स, कॉसल ऑर्गेनिज्म एंड डिसीज साइकिल ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। आलू में पछेती और अगमारी जो झुलसा रोग है इसके लक्षण, कारक, जीव एवं रोग चक्र की व्याख्या करनी है। ये पिछले सत्र में सभी विश्वविद्यालय में आया हुआ प्रश्न है। 2023 से 25 तक लगातार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और इस बार यानी 2025 और 26 सत्र के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग सेक्शन में। ठीक है, अगला देखेंगे हम 7वां प्रश्न और 7वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। क्वेश्चन आया हुआ है कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के सिद्धांत और कार्य प्रणाली की व्याख्या कीजिए। देखिए, जब भी आपसे बात हो रही हो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन, जिसे टीईएम बोलते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को टीईएम बोलते हैं और एसईएम ये है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो आपसे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पूछ सकता है या फिर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पूछ सकता है। इनके आपको तैयार कर लेने हैं प्रिंसिपल और इनके वर्किंग। ठीक है, दोनों तैयार कर लेना है। और जब भी माइक्रोस्कोपी के बारे में बात करेंगे तो आपको एक चीज और ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको तैयार करना है माइक्रोस्कोपी है क्या। ठीक है, माइक्रोस्कोपी क्या है, माइक्रोस्कोपी के प्रकार, इनके प्रकार क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी देखेंगे आप, जिसमें आप लाइट माइक्रोस्कोपी देखेंगे और लाइट माइक्रोस्कोपी में ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी देखेंगे और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी देखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके प्रिंसिपल और वर्किंग जरूर आप तैयार कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपका है एक्सप्लेन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक, न्यूट्रिएंट्स एंड लाइफ साइकिल ऑफ क्लास ड्यूटेरोमाइकोटिना। ड्यूटेरोमाइकोटिना वर्ग की सामान्य विशेषता, पोषण तथा जीवन चक्र की वर्णन कीजिए। देखिए दोस्तों, अभी तक का ये क्वेश्चन तो रिपीट नहीं हुआ है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। ये ज्यादातर आपके सिलेबस में भी कुछ बुक में नहीं मिलेगा, सिलेबस में भी टॉपिक नहीं मिलेगा, कुछ बुक में मिलेगा जो कॉमन बुक है उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने भाई आपका पूरा प्रश्न पत्र डिस्कस कर दिया है। हमने आपको केमिस्ट्री का पेपर दिखा दिया है। ठीक है, केमिस्ट्री में कौन कौन से आपको क्वेश्चंस देखने हैं, केमिस्ट्री का सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा दिया। अब आपको जो मिलेगा वो मिलेगा जूलॉजी का, जिसका प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री तीनों के हमने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। ठीक है,